11वीं शताब्दी में चौहान वंश ने शाकंभरी क्षेत्र में एक स्थानीय शक्ति के रूप में शासन किया। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने अजयराज के नेतृत्व में विस्तार करने का प्रयास किया। उसने परमारों को पराजित किया और उनकी राजधानी उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। उसने अजमेर की स्थापना भी की। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 और 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली घुरिद सेना के खिलाफ लड़ी गई तराइन की लड़ाई में राजपूत सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने पहली लड़ाई जीती और अपने दुश्मन को पकड़ लिया, जिसे बाद में उन्होंने रिहा कर दिया। दूसरी लड़ाई में चौहान हार गए, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्ष एवं जांगल प्रदेश के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। सपादलक्ष के चौहानों का आदिपुरुष वासुदेव चौहान था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजौलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांभर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को डोट वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर सीकर के पास का निर्माण कराया, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। अजयराज चौहान ने 1113 में अजमेर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णोराज ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे बीसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता था। उसने हरकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना करके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हम्मीर का नाम सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसका मुख्य कारण हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हम्मीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, पर वह वीरगति को प्राप्त हुआ। हम्मीर की रानी रंगादेवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हम्मीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हम्मीर के बारे में प्रसिद्ध है तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालिपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कान्हड़देव चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। इस विजय के पश्चात 1311 में जालौर का भी पतन हो गया और वहां का शासक कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ। वह शूरवीर योद्धा
देशाभिमानी तथा चरित्रवान व्यक्ति था। वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन राणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्र शैलियाँ विख्यात रही हैं। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है, वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है।